एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद अंधभक्तों को मिर्ची लग जाएगी और बीजेपी को यह एहसास होगा कि हमने वोट पाने के लिए देश के एकता को तोड़ा है, हिंदुस्तान के भाईचारे को तार तार किया है, सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए। जी हाँ, खबर क्या है, पहले खबर को जान लीजिए। कोरोना फैलाने के आरोप में जिस तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर को मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और फटकार लगाते हुआ कहा है तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। सिर्फ सरकार को नहीं, देश की मीडिया को भी डांटा गया है कि मीडिया ने एक एजेंडा चलाया, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाया। हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जितना हाथ भाजपा का है, उतना ही हाथ देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, प्रिंटिंग मीडिया का है। अब मैं सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने जिसे बलि का बकरा बनाया, जिस पे कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया, वो तो निर्दोष निकला। फिर दोषी कौन है? दोषी चाहे जो भी हो, कोर्ट उसे सजा देगी। लेकिन देश की मीडिया ने जिस तरीके से नफरत फैलाया, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उसकी भरपाई कौन करेगा? भाजपा के जितने नेता सर चढ़ के बोल रहे थे, देश में दंगा भड़का रहे थे, आग लगा रहे थे, मुसलमानों के घर को तोड़ रहे थे, मुसलमानों को जगह जगह पीटा जा रहा था, इसकी भरपाई कौन करेगा? और सत्ता में बैठे सबसे बड़े नेता जो खामोश थे, पर्दे के पीछे से उनका भी हाथ था, देश के मुसलमान गद्दार है, इसे पाकिस्तान भेजा जाए। आज वही जमाती निर्दोष साबित हो रहे हैं। लेकिन जमातियों के नाम पे देश में कितना बड़ा तांडव किया गया, देश के मुसलमानों को गाली बका गया, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा गया और कहा गया ये जमाती जिहाद कर रहे हैं, देश के लिए खतरा है, इसे देश से निकाला जाए। आज मुंबई हाई कोर्ट ने साफ कह दिया जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया था। आज कहां है भाजपा के नेता? आज कहां है देश की मीडिया? आज जनता के सामने क्यों नहीं आती? देश के मीडिया को अरबों रुपया में खरीद लिया गया है और देश की जनता को वही दिखाया जाता है जो सत्ता में बैठे बड़े लोग चाहते हैं। अंबानी अडानी के गुलाम सत्ता में बैठे हैं और ये देश को बेच देंगे अडानी और अंबानी के हाथों। लगातार दिखा जा रहा है, कभी प्लेटफॉर्म को बेचा जा रहा है, कभी लाल किला को बेचा जा रहा है, कभी एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है और इन सब बातों को कोरोना वायरस के आड़ में छिपाया जा रहा है और मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुसलमानों को बदनाम करके भाजपा सरकार लगातार देश को गिरवी रख रही है और देश की मीडिया सारे बात को छुपा के मुसलमानों को बलि का बकरा बना के मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाती है और हम और आप खामोश रह जाते हैं। आखिर कब तक देश में मुसलमानों के प्रति जहर फैलाया जाता रहेगा, मुसलमानों को गद्दार कहा जाता रहेगा? इस देश का मुसलमान गद्दार न था, न है, न रहेगा। जहां का मुसलमान इस देश की मिट्टी में 5 टाइम सजदा करता हो, वो मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा और खासकर इस बात को नरेंद्र मोदी को समझना होगा। जो मोदी जी, जब मुसलमानों के प्रति जहर फैलाया जाता है तो मोदी जी खामोश रहते हैं। मोदी जी, आप सामने आइए और अपने अंधभक्तों को समझाइए यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को आज़ादी के साथ रहने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये देश सभी का है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। पूरे मुल्क में फैली थी और इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटा करके तबलीगी जमात पर डालने वाले वो मोदी जी को बीजेपी के तलवे चाटने वाले मीडिया के लोग 24 घंटे तबलीगी जमात, सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात को इतना इन्होंने बदनाम किया कि लोग तबलीगी जमात और मुसलमानों की शक्ल से इस मुल्क में नफरत करने लग गए। कई जगहों पर फसादात हुए, कई लोगों का कत्ल कर दिया गया, दुकानें लूट ली गई, महलों में सब्जी बेचने वालों को भगाया गया कि ये मुसलमान लोग हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। ये जलील कमीने किस्म के मीडिया वाले हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल की है, जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहते हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये मीडिया के लोग चंद सिक्कों पर, जिस तरह से कुत्ता उसके पीछे सामने एक रोटी डाल दो, गोश्त का टुकड़ा रख दो तो दुम हिलाता उसके पीछे पीछे भागता है, इसी तरह से आज मैक्सिमम मीडिया के लोग तलवे चाट करके
मोदी जी का जो मंसूबा है उसे कामयाब करने के लिए हर जगह मुसलमानों को बदनाम करने में लगे। कोर्ट का फैसला आ गया कि तबलीगी जमात को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। तबलीगी जमात ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोरोना इस मुल्क में फैले। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो लोग इस देश के संविधान की इज्जत करते हैं, जो लोग इस देश में की तरक्की, इस देश का डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो लोग गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानते हैं, मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे मीडिया वाले और ऐसे पॉलिटिशियन जिनकी ज़हनियत कमीने अब कुत्तों जैसी है, इनके खिलाफ आप खड़े हो जाइए और इस मुल्क की भाईचारगी को बचाइए। मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि इन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने टेलीविजन पर चिल्ला चिल्ला कर गले फाड़ फाड़ करके तबलीग जमात को बदनाम किया था, इन मीडिया वालों के खिलाफ जो दिन रात चिल्ला चिल्ला कर तबलीग जमात को बदनाम कर रहे थे, इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला जाए और इनको जहां ये बैठे हुए हैं मीडिया की अच्छी कुर्सियों पर, इनको जाकर वहां से पकड़कर खींच करके धक्के मार करके उनको वहां से भगा दिया जाए और वहां एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को जो तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहता है, जो इस मुल्क की तहजीब को जानता है, जो संविधान को मानता है, ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाए और खुल करके ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ हमें इस मुल्क में खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। आपका भाई अबू आसिम आजमी। जय हिंद साथियों, मद्रास हाई कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के ऊपर जितनी भी एफआईआर हुई थी उन्हें ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति के तहत उन्हें बदनाम किया गया और देश भर में उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सबसे पहला मामला भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे उन पर एफआईआर करवाने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था और उसके बाद भाजपा ने उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को कोरोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70,000 मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले भारत में आ चुके हैं। 50,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ठीकरा फोड़ने का पूरा गोदी मीडिया को, राजनीतिक दलों को, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, अपनी नाकामियों का ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। देश भर में इनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे आज खुशी है इस बात की कि न्याय हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज सारी एफआईआर को रद्द किया है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तबलीगी जमात के ऊपर सारी का सारा ठीकरा दिल्ली का फोड़ना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो आंकड़े बताते थे कि दिल्ली में कितने जो है वो मामले आ रहे हैं, उसमें तबलीगी जमात को भी मेंशन किया जाता था। जब हो हल्ला हुआ, उन्हें लानते आपको केजरीवाल सरकार को भेजी गई, तब उन्होंने ये हरकत करना बंद किया कि तबलीगी जमात के मामलों को लिखना बंद किया, वरना उससे पहले वो बिल्कुल संघ भाजपा आरएसएस की चालों में खेल रहे थे। आज मैं आप सबसे कहूंगी, दबाव बनाइए। जिस तरह से मद्रास और मुंबई हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने जितनी भी एफआईआर करवाई थी उन्हें तुरंत लिखित में दिल्ली हाईकोर्ट में दीजिए कि उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए, उससे न्याय किया जाए। क्योंकि आज देश के 30 लाख मामले और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर मामले, 4,500 से ऊपर मौतों के जिम्मेदार वो नहीं, आप और आपकी सरकार है। आपकी जवाबदेही बनती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद।